रमन और स्कूल बैग्स। एक दिन बस स्टॉप पर। क्या तुम शहर बदल रहे हो? नहीं अंकल, ये मेरा बस्ता है। मैं स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सारे। इंग्लिश, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तभी वहां एक और बच्चा बड़ा सा बैग लेके आता है। मिक्की, 7:30 की बस निकली तो नहीं? अभी नहीं। वह दूसरा लड़का ऊंची क्लास में पढ़ता होगा। नहीं, वह भी सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। फिर उसका बस्ता तुम्हारे से ज्यादा भारी क्यों? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, वह पब्लिक स्कूल में है। नसीरुद्दीन होजा और दस्तखत। एक बार एक आदमी आम सभा को संबोधित कर रहा था। भीड़ में नसीरुद्दीन होजा भी था। बाका झक, बाका झक, बाका झक, बाका झक, बाका झक। नसीरुद्दीन होजा। बाका झक। ये आदमी बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहा है। यह सोचकर नसीरुद्दीन होजा जोर से हंस पड़े। अब माफ कीजिएगा जनाब, आप हंसे क्यों? क्योंकि आप बातें ही बेसिर पैर की कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ऐसे ही नहीं जा सकते। पहले आपको सिद्ध करना होगा कि मैं जो कह रहा था वह बेमतलब है। या खुदा, मैं भी किस झमेले में पड़ गया। अच्छा, कल मेरे घर पर आप चाय पर तशरीफ लाइएगा, वहीं पर बहस करेंगे। हाँ, जरूर आऊंगा। अगले दिन वह वक्ता होजा के घर को रवाना हुआ। देखता हूँ होजा मेरी बात को कैसे काटता है। हाँ, चलिए। पर होजा के घर पर अरे, दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। हो सकता है हमारी चाय वगैरह का सामान लेने बाजार गए हो। थोड़ी देर में आ जाएंगे। 2 घंटे बीत गए, पर होजा का दूर दूर तक पता नहीं था। अकम्बक कहाँ मर गया? आखिरकार वह दरवाजे पर बेवकूफ लिख देता है। इससे उसे अच्छा सबक मिलेगा। लोगों का झुंड मंडी की ओर रवाना हो गया। क्या हुआ? डरपोक सामने ही नहीं आया। बहस करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। सो हम उसके दरवाजे पर बेवकूफ लिखकर चले आए। तभी होजा भागता हुआ वहां आ पहुंचा। जनाब, माफ कीजिएगा, आपसे मुलाकात की बात मेरे दिमाग से ही उतर गई, इसलिए मैं जरा बाजार चला गया था। घर पर आकर मेरी नजर जब हाँ, तुम्हारी नजर जब दरवाजे पर किए आपके दस्तखत पर पड़ी तो मैं आपको ढूंढता हुआ चला आया। हैं? ताऊजी और हरी कयामत। दुष्ट जादूगर भैरव सिंह बदले की आग में जल रहा था। वह ताऊजी को खत्म करने के लिए कोई अचूक तरकीब सोच रहा था। उसने जादू की महान किताब खोली और उसे पढ़ने लगा। मैं तेज सिंह को नहीं छोड़ूंगा, वह मेरे हाथ से बच नहीं सकता। फिर उसने जादू किया और तब ताऊजी का पुतला प्रकट हुआ। तेज सिंह और ताऊजी, जी चाहता है तेरे पुतले को अपने बदले की आग में जलाकर राख कर दूं। वह ताऊजी के पुतले को मैदान में ले आया। मैं तुम्हारे पुतले से एक बड़ा काम लूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और एक पत्थर पर उसने पुतला खड़ा कर दिया।
लो, यहाँ खड़े रहो। मैं अब तुम्हें अपना कमाल दिखाऊंगा, महान जादूगर। हैं? भैरव सिंह ने जादुई इशारा किया और तब वहां हरे रंग के दैत्य पक्षी प्रकट हुए। इसे पहचान लो, ये शकराल का जादूगर तेज सिंह है। इसे जहां कहीं भी देखो उठा लाओ, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आकाश में इतना ऊंचा उड़ो कि तुम्हें कोई देख न सके, फिर अपने शिकार को देखकर उस पर बिजली की तरह टूट पड़ो। चलो, एक बार करके देखो। हरे दैत्य पक्षी आकाश में ऊंचाई तक उठते चले गए, फिर मुड़कर नीचे की ओर गोता लगाया। दूसरे ही पल ताऊजी का पुतला उनके पंजों में था। मेरी मेहनत सफल हो गई। ले जाओ इसे आकाश के आखिरी छोर पर और फिर फेंक दो नीचे। ऊंचाई पर पुतला ले जाकर उन पक्षियों ने नीचे फेंक दिया और देखते ही देखते जमीन से टकराकर पुतले के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देख भैरव सिंह खुशी से चीख पड़ा। मेरा प्रयोग सफल रहा, अब वह बच नहीं सकता। टूटे हुए पुतले का सर हाथ में उठाकर पवित्र शकराली संदूक का वारिस महान जादूगर तेज सिंह उर्फ ताऊजी। इतना कहकर उसने बेहद घृणा से पुतले का सिर हवा में उछाल दिया। हटाओ मेरे सामने से अपनी मनहूस सूरत। जाओ, टूट पड़ो उस दुष्ट पर हरी कयामत बनकर। जाओ मेरे शेरों, जाओ, मिटा दो उसे। तेज सिंह को खत्म किए बिना वापस मत आना, वरना तुम्हारी आत्माओं को मैं अंधेरे नरक में बंद कर दूंगा। उधर रुमझुम लगभग भागता हुआ घर वापस आया था। ताऊजी उस समय ध्यान लगाए बैठे थे। संसार की रचना करने वाले, मैं तेरी उपासना करता हूं। तमाम शक्तियां तेरी ही दी हुई हैं, उनकी रक्षा कर। तू ही सबकी मौत और जीवन का मालिक है। हम सबको एक दिन तेरे पास ही लौट कर आना है। तू महान है। तभी रुमझुम ने अंदर प्रवेश किया। ताऊजी, नगर में बड़ा हंगामा मचा है। लोग अपने घरों में छुपकर बैठ गए हैं। क्या हुआ रुमझुम? तू बहुत घबराया हुआ लगता है। हरी कयामत ताऊजी। ताऊजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हरे रंग की किरणें आकाश से बिजली की तरह गिरती हैं और सफेद धोती कुर्ता पहने किसी भी आदमी को उठाकर आकाश में बहुत ऊंचाई पर ले जाती है और फिर उसे नीचे फेंक देती है। मैंने उनका पीछा करना चाहा, मगर मेरी शक्ति जवाब दे गई। उनकी गति मेरी गति से कई गुना अधिक थी। पलक झपकते ही आंखों से वह ओझल हो गई। ताऊजी ने रुमझुम को सम्मोहित किया। सो जाओ रुमझुम और मुझे दिखाओ तुमने क्या देखा। चित्र उभरता है और उसमें एक व्यक्ति दिखाई देता है। तभी एक हरे रंग की आंधी उस व्यक्ति को उड़ा कर ले जाती है। बचाओ, बचाओ! रुमझुम उसका पीछा करता है। बचाओ! ओह, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। जागो रुमझुम, मैंने देख लिया है कि तुमने क्या देखा था। जल्दी से सफेद रंग के कपड़े पहन लो, मैं रंगीन पहनता हूं। हम मैदान में चलकर हरी कयामत का इंतजार करेंगे। जल्दी चलो। रुमझुम और ताऊजी ने अपने कपड़े बदले। आओ, जल्दी आओ रुमझुम, मैं मानसिक तरंगों से गति अवरोध बनाकर देखूंगा कि वह क्या है। ताऊजी रुमझुम को लेकर मैदान में आए। ताऊजी ने चलते चलते अपने चारों ओर मानसिक तरंगों को दूर तक फैलाया। तुम आगे बढ़ते रहो रुमझुम, मैंने चारों ओर मानसिक कवच बना दिया है। तभी मानसिक तरंगों ने ताऊजी को सचेत किया। अरे, ये तो हरे रंग के पक्षी हैं। ताऊजी ने जादुई डंडे को छोड़ा। डंडा तुरंत चाल में बदल गया और दूसरे ही पल
सारे पक्षी उस जाल में कैद हो गए। पक्षियों को लिए हुए जाल नीचे गिरा। रुमझुम, ये रही हरी कयामत। इन्हें लेकर चलते हैं, मानसिक शक्ति से पता लगाएंगे कि ये कहां से आए हैं। उधर भैरव सिंह जादुई गोले में सब देख रहा था। हाय, मेरी ये योजना भी असफल हो गई। उसने सबको पकड़ लिया। ओफो। भैरव सिंह ने जादू किया और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तू बहुत चालाक है तेज सिंह। तेरे पास महान शक्तियों का भंडार है। इससे पहले कि हरे पक्षियों की मानसिक तरंगों से तू मुझे खोज सके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। हा हा हा।